देखो कितनी खुश हो रही है, इसको तो मार पड़नी चाहिए। पैसे मिले क्या? पता है, हम मौत के मुंह से बचकर आ रहे हैं। हमारे पीछे मीका और पुलिस वाले न जाने कहां से आ गए। हम ऊपर वाले की कृपा से जैसे तैसे बच पाए। उनको गोली चलानी नहीं आती। चुप हो जा। ये मीका कहां से आया? याद कर, मैंने तुझे कितनी बार कहा गोली मार उसे। अरे वो असली गन नहीं थी। और याद करो, मैंने कितनी बार तुम्हें उसे गोली मारने के लिए कहा था। और क्या तुझे याद नहीं है कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। लेकिन तेरे सर पर तो पैसे कमाने का भूत सवार था। मेरे पैसे तो... चुप हो जा तू। अब मैं बहुत तंग आ गया हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तो जाकर करना रिपोर्ट। जा रिपोर्ट कर दे। जाते क्यों नहीं? धमकाने की कोशिश मत कर। तेरी धमकी से हम नहीं डरेंगे। अब्दू, गाड़ी निकाल, हम इसे इसके घर पर लेकर चलते हैं। तेरे उस खूसट बाप को तेरी सारी हरकतें मैं बताऊंगा। वो मेरे साथ जो भी करेगा मैं देख लूंगा। चल गाड़ी निकाल। वो भाग रही है। पकड़ो उसे। भाग मत। रुक जा। सुन, उठा कर लाओ। ये लिया ना। चल जल्दी लेके आओ। डिग्गी में डाल दो। ये जगह इसकी फेवरेट है ना। दरवाजा खोल, दरवाजा जल्दी खोल। पहले से ही ओपन है। ध्यान से लेटाना, कहीं घोड़ी की तरह लात न मारते। मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। अरे नाम बता देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी चला। चाबी कहाँ है? मेरे पास जल्दी दे, नहीं तो मार डालूंगा। उसके मुंह में कपड़ा ठूसो। ये तो गाड़ी रोक। उसने गाड़ी से छलांग लगा दी। किशन कन्हैया, छलांग लगा दी। चल जल्दी आ। जल्दी गाड़ी से कूदकर बड़ी गलती कर दी उसने। वैसे मिट्टी नरम है, इसलिए कुछ होना नहीं चाहिए। क्या किया तुमने? क्या किया? देखने दे। अरे ओह, ये तो मर गई यार। क्या? हाँ? अरे यार, ऐसी बात मत बोल। सिर पर चोट लगने की वजह से ये बेहोश हो गई है। इसका इतना खून बह रहा है, कहाँ लेकर जाएंगे? मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है? हाँ? मुझे चक्कर आ रहा है। दुआ कर अब्दू कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब क्या होगा? आपकी वाइफ को होश आ गया है, लेकिन अभी हल्का सा बुखार है। वो झटके की वजह से बेहोश हो गई थी। उन्हें दवा दे दी है, चिंता की कोई बात नहीं। चोट बहुत छोटी थी। डोर अच्छे से लॉक नहीं था। हमने कार घुमाई तो वो बाहर गिर गई। ये लीजिए, यहाँ के नियम तो आप जानते ही हैं। गलती हो ना हो, लेकिन पकड़े सभी जाते हैं। डॉक्टर साहब खदीजा के दूर के रिश्तेदार हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब मैं चलता हूँ। हाँ। उन्हें आराम करने दें। ये काढ़ा पीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। हाँ, हम 2 दिन से सोए नहीं हैं, इसीलिए। अगर आप लोग आटा खरीद कर ले आए तो मैं कुछ बना दूंगी। घर में कुछ भी नहीं है। नहीं बहन, इसकी जरूरत नहीं है, बस हमें सोना है। परेशान मत हो, ये सब जानते हैं। पर कुछ ऐसा भी है जो नहीं जानते। हाँ, चोरी की वजह से मुझे जेल नहीं हुई थी। वजह कुछ और थी। जब चोरी हो रही थी तो बिजली चली गई थी, इसलिए सीसीटीवी कैमरे काम नहीं आए। मैं बलि का बकरा बन गया। फिर सच्चाई पता चली तो छोड़ दिया गया। परंतु जेल जाने की वजह से हमेशा के लिए चोर होने का ठप्पा लग गया। आप यहाँ सो सकते हैं, रात को यहाँ ज्यादा ठंड रहती है। आप इसे भी रख लीजिए। हाँ, थैंक यू। पटाखों की आवाज सुनकर ये दोनों रोने लगते हैं। ओह हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी पापा की परी डर गई थी क्या? आतिशबाजी तो शैतानों को डराने के लिए होती है। तुम लोग क्यों डर गए? चलो साथ में सोते हैं। मैं बताऊंगा कि अल्लाह ने शैतान को कैसे हराया। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अच्छा हो गया ये आ गए, नहीं तो ये दोनों मुझे ही परेशान करते रहते हैं। अपने पापा के लाडले हैं दोनों बच्चे। आप सो जाइए।
अब मेरी बारी है। इंकी पिंकी पॉन्की, पापा देखो बन गए डोंकी, डोंकी को आई छी, पापा की ची। चलो तुम्हारी बारी। हाँ सुनो। तीन महीने हो गए जब से गायब था। रात को आता था, सुबह निकल जाता था। आज इसको छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। कैसे बेअकल हो तुम? अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो अपनी सारी संपत्ति बेच क्यों नहीं देता? अब खुद अंदर चलकर देख लीजिए, अगर कुछ भी बेचने लायक मिले तो ले जाइए। तेरी पत्नी को तो देख, कितनी खूबसूरत दिखती है। मैं तो कहता हूँ इसे बेच दे और सबका पैसा लौटा दे। दूंगा मैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन अगर कोई मजबूरी में हो तो उससे ऐसे पेश आते, वो भी दूसरे देश में। हमारे देश का इसलिए इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने इससे अपनी मेहनत की कमाई दी है। तो आप ही बताओ ना कैसे चुप बैठ पैसे मिल जाएं? जाएंगे। आप भी बताइए क्या करें हम? अब बोलो, तुम दे पाओगे पैसा अपनी जेब से? बोलो। हाँ मैं दूंगा। कब मैं दोगे? दूंगा पैसे। डेट बताओ। और गारंटी? हमें उससे क्या मतलब है? गारंटी ले रहे हैं पैसे देने की। पैसा कितने दिनों में दोगे ये बताओ। अब आप लोग बस मुझे 3 दिन का समय दे दीजिए। बताइए कितने पैसे देने हैं? इससे पूछ लेना, हम 3 दिन बाद फिर से आएंगे। अगर हमें पैसे नहीं मिले तो तुझे और तेरी फैमिली को सबके सामने बदनाम करेंगे। चलो। आप जाकर जहर लेकर आ जाइए, हम खुद खा लेंगे और बच्चों को भी खिला देंगे। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। मेरे पास जहर खरीदने के लिए भी पैसे कहाँ हैं? फीस न भरने की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। जब खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो घर में कुछ भी नहीं रहता। क्या यही जिंदगी है? मैं जा रही हूँ। आप लोगों के दुख के सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। मैंने ये सब अपने प्यार को बचाने के लिए किया और कोई रास्ता नहीं था। समीर को जेल हो गई है। हम दोनों ने खुशी खुशी जीवन बिताने का फैसला किया था। मैं हमेशा से जानती थी कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। जाति और धर्म देखकर कभी किसी से प्यार होता है क्या? समीर बहुत अच्छी जॉब करता था। हमारे रहने के लिए हमें एक जगह चाहिए थी, तो मेरी खुशी के लिए उसने बैंक से एक छोटा सा लोन लेकर घर भी खरीदा था। लेकिन जब इस देश में मंदी का टाइम आया तो बाकी लोगों की तरह समीर की जॉब भी चली गई। जब वो अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो बैंक वालों ने उस पर केस कर दिया। जब तक हम वो लोन चुका नहीं देते तब तक उसे जेल में ही रहना होगा। यही कानून है यहाँ का। मुझे पता था कि अगर मैं डैड से पैसे मांगूंगी तो वो मुझे साफ इनकार कर देंगे, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना था। मुझे इसके अलावा और कोई तरीका समझ में नहीं आया। मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। एलियाना रुक जाओ। हमारा कोई भी सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। हमें उसे पूरा करना चाहिए। सुनो, मैंने कुछ फैसला किया है। जब बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और बहुत सारी मुसीबतें थी तब भी मैं हमेशा सच्चाई का रास्ता ही चुनता रहा। कभी मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने कभी भी अपनी शादी और परिवार बसाने के बारे में नहीं सोचा।
लेकिन एक दिन जब मुझे एक लड़की से प्यार हुआ तो मैंने अपना परिवार बसाने का सपना देखना शुरू किया। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। फिर मैंने वो देखा जो नहीं देखना चाहिए था और मेरा दिल टूट गया। तुमने सही कहा था अब्दू, जो अपने साथ गलत होते हुए भी कुछ नहीं करता वो कायर होता है। मैं पीछे हटने का प्लान नहीं बना रहा हूं। दुश्मन आखिर दुश्मन ही होता है, ये भगवत गीता में लिखा है। गीता? जिस तरह इस्लाम में कुरान है, उसी तरह हिंदू धर्म में सही राह बताने वाली ये एक पवित्र किताब है। और मैं अब आज से गीता को ध्यान में रखकर चलूंगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। मुसीबत में अपनी जान देने की किस लिए कोशिश की? तुमने की थी। तो मैं मीनाक्षी और बॉस को बिना सबक सिखाए कैसे मर सकता हूं? मैं उस कमीने के बारे में सब कुछ जानता हूं। बैंक डिटेल्स, कंप्यूटर पासवर्ड, सिक्योरिटी नंबर, सब कुछ पता है मुझे। बस तुम लोग मेरा साथ दो। जो पैसा मिलेगा हम बांट लेंगे। चलो आज ही रात हम उसका सब लूट लेते हैं और फिर कल मैं भोला भाला आदमी बनकर ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। जब तक उसे पता चलेगा कि वह कंगाल हो चुका है, तब तक मैं अपने देश में चैन की बंसी बजा रहा हूँगा।